मनुष्य के कल्याण का साधन क्या होगा? क्योंकि हमने तो आपसे यही पूछा था ना महात्मा में, श्रेयसां यद् भविश्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत साधनां तद्वदाधुना। मनुष्य के कल्याण का साधन, मनुष्य के श्रेयस का साधन, इसलिए अभी तक इस बात का उत्तर नहीं मिला मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, क्या किया जाए मनुष्य के कल्याण का। दूसरा, आप भगवान की महिमा के विषय में कह रहे हैं, भागवत की महिमा के विषय में कह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। मंदिर जाओ तो मंदिर में तो भैया 8-10 भगवान की मूर्ति दिखाई देती, हम पूजा किसकी करें? श्रेष्ठ कौन है? कम श्रेष्ठ कौन है? अभी आप भागवत की महिमा कर रहे हैं तो भागवत श्रेष्ठ, और बाद में आप किसी और कथा को कहेंगे तो वो कथा श्रेष्ठ हो जाएगी। और 33 कोटि देवी देवता में कोई हनुमान जी को पूछता है तो कोई भोले बाबा को पूछता है, कोई रामचंद्र जी को तो कोई कृष्ण जी को, और समझ ही नहीं आ रहा है हम लोग पूजें किसको। और तीसरी बात ये भी नहीं हमें समझ में आ रही है गुरुदेव, एक तरफ तो लोग कहते हैं भगवान अजन्मा है, और यदि भगवान अजन्मा है तो जन्म ही क्यों लेता है? और जन्म लेता है तो हम जीवों को छोड़कर चला क्यों जाता है? हमें पता है आप ये बात कहते हो कि धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और इतना ही नहीं, चौथा प्रश्न कह दिया, तो यदि युगे युगे धर्म स्थापनार्थाय, तो भगवान आए कितनी बार? कोई कहता है 10 बार, कोई कहता है 24 बार, कोई कहता है 22 बार, और न जाने लोग कितनी कितनी बार कहते हैं भगवान इस रूप में आए, वो भगवान का ही रूप है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। तो भगवान है कौन और कितनी बार अवतार ले? भगवान का अवतार कितनी बार हुआ? एक और बात, अभी जो समय चल रहा है ना, वो कलयुग आ जाएगा। इस कलयुग में सबके पास सब कुछ है, एक ही चीज की कमी है, वो कमी है टाइम की। समय कम है। और आज तो डॉक्टर साहब ने कहा महाराज 7 बजे तक कथा करना। हमको तो फुल टाइम है, और जिसको हड़बड़ी रहेगी गली से पीछे से निकल जाना, कौन देख रहा है, बस कैमरे को बचाते हुए, नहीं तो कैप्चर हो जाएगा। और डॉक्टर साहब तो आगे बैठे हैं, कहां कौन जान रहा है। अच्छा, समस्या भी है, कथा डॉक्टर साहब करा रहे हैं, निमंत्रण आमंत्रण आ गया तो जाना भी जरूरी है। क्यों? बीमार पड़ गए तो डॉक्टर भी घर नहीं जाएंगे, हमारी कथा में नहीं आया। इसलिए कई बार तो लोग तो कथा तो बहाना है, मजबूरी में भी आ रहे हैं।
क्योंकि डॉक्टर साहब कथा करा रहे हैं और 2-4 लोगों का आमंत्रण हो तो आदमी को जाना ही पड़ता है। एक तो डॉक्टर, दूसरा वकील और तीसरा थानेदार। इन 3 ने यदि बुलाया तो आदमी सब काम को छोड़कर जाएगा। क्यों? हमारे डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, लेकिन कई डॉक्टर नाराज हो गए तो दवाई में दूसरे में तीसरा लिख देंगे, आना तो पड़ेगा। बुखार की दवाई लिख दी, 10 तो हो गए, चलो दोबारा। ऐसे ही वकील भी सब काम निपटा देगा, थोड़ा सा जगह ऐसा फंसाएगा फिर आना पड़ेगा। और पुलिस वालों को तो राधे राधे, उनके पास तो यदि पहुंच गए तो जब तक उनका ट्रांसफर ना हो जाए तब तक तो जाते रहो। क्यों गणेश जी? तो कलयुग में मनुष्य के पास समय की कमी, अल्पता है। इस अल्प समय में मनुष्य, देखो भैया हम ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहे हैं, सार रूप में आप बता दीजिए गुरुदेव। इस कलयुग में मनुष्य के पास समय ही तो कम है, सार तत्व में आप बताइए क्या हो सकता है उपाय? कम समय में वो करे क्या? और एक बात हमें अभी तक नहीं समझ में आई, क्या? कहने लग गए ब्रूह योगेश्वरो कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मिणा स्वाम काष्ठमधुर्नोपीते धर्मं कम शरणं गता। हम आपसे 6वां प्रश्न करते हैं कि जब गोविंद इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो धर्म फिर कहां गया? धर्मम कम शरणम गता। जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए, चूंकि आप कहेंगे धर्म संस्थान पुनर्थाय, और जब जब होई धर्म के हानि बाड़ई अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। और भगवान जब धर्म की स्थापना के लिए आए, धर्म की स्थापना हो गया, गोविंद चले गए, तो फिर धर्म गया कहां? हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कृपया करके पहले तो इन प्रश्नों का उत्तर दें आप। मानव का कल्याण कैसे कर लिया जाए? तो मनुष्य का कल्याण का तो एक ही माध्यम है, जानते हो क्या? गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। मुद मंगल में संत समाजो, मुद मंगल में संत समाजो, मुद मंगल में संत समाजो, मुद मंगल में संत समाजो। जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम
तीरथ राजो जो जग जंगम तीरथ राजो। क्या करना चाहिए? प्रथम भगति संतन कर क्या? पहली भक्ति तो संतों का संग होना चाहिए, और संतों का संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संतों का सानिध्य भी प्राप्त नहीं हो सकता है। और जब संत का सानिध्य मिल जाएगा तो सत्संग हो जाएगा। मनुष्य का कल्याण केवल सत्संग में ही है। इसलिए जो माता जी लोग सत्संग भवन जाती थी अब नहीं जा रही हैं, वो फिर से जाना शुरू कर दो। हाँ, हमको पता है भोजन करके थोड़ा नींद आती है, थोड़ा काम करने में लेट हो जाता है, लेकिन सत्संग को तो न छोड़ना चाहिए।